विचारों में छिपा बड़ी सफलता का रहस्य। आपके पास योग्यता है, अनुभव है, उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होने के बाद भी बेइंतहा दौलत कमा लेते हैं, कम मेहनत के बाद भी बड़ी सफलता पा लेते हैं और व्यवहार में कुशल न होने के बाद भी प्रभावशाली लोगों में शामिल हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है इस बारे में? यदि नहीं तो इसका रहस्य हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये अंतर दिमाग का होता है और दिमाग वो शक्ति है जो विचारों में छिपी सफलता को पहचान लेती है। फिर आप बड़ी से बड़ी जंग आसानी से जीत लेते हैं। तभी तो महान दार्शनिक ओशो ने कहा था, दिमागी शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। इसी शक्ति से आप अपनी बिखरी जिंदगी पर काबू पाते हैं, क्योंकि जब आप इसका सही इस्तेमाल करने लगते हैं तब आपकी याददाश्त और दूरदर्शिता बढ़ जाती है। इसी तरह के विचार तरुण इंजीनियर ने इस पुस्तक में दिए हैं, जो आपके जीवन को संवारेंगे और आपके करियर को निखारेंगे। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने से पहले ये जान लें कि आप किस उद्देश्य से इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। करियर निखारने के लिए, या बिजनेस बढ़ाने के लिए, या भविष्य संवारने के लिए, या परिवार में खुशहाली लाने के लिए, या उद्योग लगाने के लिए, या खोया हुआ प्यार पाने के लिए। जब आप इस बात का डिसीजन ले लेंगे तब ये विचार बड़े चमत्कार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले आपकी सोच के स्तर में परिवर्तन होगा, फिर आपका ध्यान पूरी तरह से अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो जाएगा। इसीलिए सोचना बंद कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। आपकी उन्नति आपके प्रयासों पर निर्भर करती है। आपके प्रयास आपकी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। आपकी इच्छाएं आपके आचरण पर निर्भर करती हैं। आपका आचरण आपके कर्म पर निर्भर करता है और कर्म की उन्नति आपके मन में उड़ने वाले विचारों से होती है। इसीलिए जो विचार आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं वो आपकी इच्छा शक्ति में बदल जाते हैं। इच्छा शक्ति उन विचारों को परिणामों में बदलती है, परंतु परिणाम दो तरह के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। इसीलिए तुरंत पता लगाइए कि आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि नकारात्मक विचार आपको मिट्टी में मिला सकते हैं और सकारात्मक विचार आपको सफलता दिला सकते हैं। आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, यदि आप अपने शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो व्यायाम के प्रति जागरूकता लाएं। अच्छी सेहत चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक पर जाएं। ज़्यादा खुशी चाहते हैं तो दूसरों को कष्ट न पहुँचाएं। और यदि महान बनना चाहते हैं तो धर्म कर्म के विचारों को अमल में लाएं। फिर आपकी आंतरिक शक्तियां जाग उठेंगी और आप वही बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। कुछ करने वाला कुछ से अधिक पाता है, कुछ न करने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। यानी जिस चीज़ की चाहत नहीं होगी उसको पाने की आपके अंदर शक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि अंदर की दुनिया आपके दिमाग से चलती है, परंतु आपके दिमाग में विचारों को जांचने की क्षमता होनी चाहिए। फिर बाहरी शक्तियाँ आपकी ओर खींची चली आएंगी। इसीलिए अंदर की दुनिया का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, तब बाहरी दुनिया के विचार आपको प्रेरित करना शुरू कर देंगे। जबकि इस पुस्तक में जो विचार दिए गए हैं वो बाहरी दुनिया से अधिक शक्तिशाली हैं, जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगे। क्योंकि इनको पढ़ने के बाद आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, कुछ नया करने का, आर्थिक लाभ उठाने का, संबंधों में मिठास लाने का, जागरूकता लाने का और बड़ी सफलता पाने का। ये पुस्तक चमत्कार करती है, क्योंकि विचारों में ऊर्जा होती है, विचारों में शक्ति होती है। इसीलिए इस पुस्तक में लिखे गए विचार आपको प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि ये कड़वे विचार हैं और इनमें अंगारे छिपे हुए हैं जो कोयले को जलाकर हीरा बना देते हैं। इन विचारों की धार इतनी तेज होती है कि ये सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे और आपके अंदर छिपे हीरे को बाहर निकाल ले आएंगे। इसीलिए इस पुस्तक को पढ़ते समय अपने दिमाग के दरवाज़ों को खुले रखें। फिर ये विचार अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि किसी शायर ने कहा था, अच्छे विचारों से जीवन सफल हो जाता है और जब चलता है इनका जादू तब चमत्कार हो जाता है। इस बुक के ऑथर तरुण इंजीनियर ने इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ सालों तक कई मल्टीनेशनल कंपनियों में परचेस ऑफिसर से लेकर परचेस मैनेजर तक की नौकरी की और सीखा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। इन्होंने अब तक बड़ा सोचो बड़ा बनो, थिंक बिग बिकम बिग। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? बुलंद इरादों से सपने सच करें, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, साइंस ऑफ बिकमिंग रिच और अंबानी एंड अंबानी जैसी 40 किताबों को लिखा है। जरा सोचिए कि अब तक आपने कितनी उपलब्धियां अर्जित की हैं। उसके बाद हिसाब लगाइए कि आप किस मुकाम पर पहुंचे हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आप आगे कहां पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि जब आप यहां तक पहुंच सकते हैं तब आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर छिपी अदृश्य क्षमताओं को पहचानिए
और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि शिखर पर बैठी सफलता आपका बेचैनी से इंतजार कर रही है। इस बुक का पहला चैप्टर है विचारों की शक्ति का प्रयोग करना सीखें। आपके दिमाग में ऐसी बहुत सी दौलतें छिपी हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं होगा। उन छिपी दौलतों में से एक है विचारों की शक्ति, जिससे पहचानने के बाद आप धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं, सलमान रुश्दी बन सकते हैं, अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, आइंस्टीन बन सकते हैं, बिल गेट बन सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग बन सकते हैं, माइकल जैक्सन बन सकते हैं और जेफ बेजोस बन सकते हैं। देखिए, महानता का बीज आपके विचारों में ही छिपा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब आप कुछ कर गुजरने का सपना देखते हैं तब वो एक विचार होता है, और जब आप उस सपने पर काम करते हैं तब वो लक्ष्य बन जाता है। फिर जब आप उस लक्ष्य में सफल हो जाते हैं तब वो महान विचार बन जाता है। तभी तो विश्व के महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, एक विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि विचार ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन विचारों के प्रति आस्था का होना बेहद ज़रूरी है, तभी तो वो अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं। परंतु अच्छे विचारों को अपनाने के लिए नकारात्मक विचारों से पीछा छुड़ाना जरूरी है। मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का अंबार लगा होता है। लेकिन जब आप मोटिवेशन रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम से मस्तिष्क को अपडेट कर लेते हैं, तब उसमें से नकारात्मक विचार डिलीट हो जाते हैं। यही वजह है कि जागरूक लोग समय समय पर मोटिवेशन रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा था, बदलो तुम अपने विचारों को, वरना ये तुम्हें बदल देंगे। अपना लो सकारात्मक विचारों को, ये तुम्हें नई जिंदगी देंगे। क्योंकि जिस मनुष्य के पास सकारात्मक विचारों का खजाना होता है, लक्ष्मी वहीं विराजती है। फिर वो सुख का आनंद लेता है, शांति का जीवन जीता है, दौलत के मजे लूटता है। इसीलिए सोचो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो होना है वो ज़रूर अच्छा होगा। ये सोच आपको शक्ति देगी, क्योंकि इस पुस्तक के आपके हाथों तक पहुँचने का अर्थ है कि आपके अंदर सफलता पाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी है और आप अपने आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हैं, जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन उन शक्तियों को विकसित करने का ज्ञान ये पुस्तक देगी। फिर आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा। प्रकृति का नियम भी यही कहता है, जैसा आप बोएंगे फसल वैसे ही मिलेगी। सब कुछ मन का खेल है। जिस तरह सागर में लहरें बनती और बिगड़ती रहती हैं, वैसे ही आपके मस्तिष्क में विचार बनते और बिगड़ते रहते हैं, जो एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यदि वो सकारात्मक हैं, तब लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जब विचार नकारात्मक होते हैं, तब आप लोगों से दूर होते जाते हैं। यही वजह है कि जागरूक लोग समय समय पर मोटिवेशन रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जब विचार नकारात्मक होते हैं, तब उनसे ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसीलिए अपने मन में चिंता, कलेश, दुख पहुंचाने वाले विचार न लाएं। यदि आए तो भी उन्हें अपने मन से तुरंत हटा दें। आत्मविश्वास से होते हैं महान कार्य। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस नारे को सुनकर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन गांधी जी के आत्मविश्वास ने उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस बात से साबित होता है कि मनुष्य अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास सिर्फ दृढ़ संकल्प से पैदा होता है। इसीलिए ओशो और सद्दाम ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, लेकिन संकल्प नहीं बदला। परंतु उस समय जिन लोगों ने उन्हें यातनाएं दी थी, आज वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र है, क्योंकि आत्मविश्वास में वो शक्ति है जो विपत्तियों के बीच सफलता का मार्ग ढूंढ लेती है। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास निष्ठा का पहाड़ होगा, उसके सामने छोटे मोटे हवा के झोंके आएंगे और वो टकराकर लौट जाएंगे। उसके जीवन पर कांटों का प्रहार होगा, लेकिन उसके सभी कांटे टूट जाएंगे। फिर व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। इसीलिए आज किसी भी क्षेत्र में जो लोग सफल होकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ये परवाह नहीं होती है कि मेरे बगल में खड़ा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि उसका काम आगे बढ़ते रहना है, केवल आगे। फिर जब वो सफल हो जाता है, तब लोग सलाम करने लगते हैं। इसीलिए अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए, फिर आपके लिए कुछ भी करना संभव हो जाएगा और आपकी प्रबल इच्छाएं सफलता का मार्ग ढूंढ लेंगी। कुछ नया सीखने की जिज्ञासा जीनियस बनाती है। जिज्ञासा के बिना सफलता नहीं मिलती, एकाग्रता के बिना ध्यान नहीं होता। लेकिन जब जिज्ञासा और एकाग्रता का संगम होता है, तब सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। यदि आप महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि उनकी सफलता में जिज्ञासा और एकाग्रता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिसकी वजह से वो महान बने हैं।
तभी तो अनिल अंबानी ने कहा है, आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है पीछे न हटना। इसीलिए हर क्षेत्र में जिज्ञासा और एकाग्रता बेहद जरूरी है। इससे आप विकास का बिंदु भी मान सकते हैं, क्योंकि जिज्ञासा तेज बुद्धि का प्रतीक है जो नए आविष्कार करती है। इसी जिज्ञासा की वजह से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम खोजा था। इसीलिए अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए और सकारात्मक विचारों को बुद्धि और विवेक के तराजू पर तोलिए। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सपने हमेशा सच होते हैं। जो वर्तमान में जीता है वो सब कुछ पाता है, लेकिन जो सपनों में जीता है वो सब कुछ गंवा देता है, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जो खुली आंखों से दिन के उजाले में देखे जाते हैं। इसीलिए हकीकत में जीना सीखिए, फिर आपकी चेतना बढ़ेगी और आपके भीतर विवेक विकसित होगा। तब आप फालतू के तनाव से बच जाएंगे। उसके बाद आपकी मेहनत, बुद्धि, विवेक सपने को सच करने में जुट जाएंगे। क्योंकि देश के मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई कहा करते थे, व्यक्ति की सफलता का संबंध सीधे दिमाग से है, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि वो दिमाग से कब संबंध जोड़ता है। आपने माधुरी देसाई के संघर्ष की गाथा अवश्य सुनी होगी। वो दृष्टिहीन पैदा हुए थे, उसके बाद भी उनमें लोगों का भविष्य बताने का जुनून था और इसी वजह से उन्होंने ज्योतिष में डिग्री हासिल की। आज वह लोगों की हथेलियों पर अपनी अंगुलियां फिराकर भविष्य बताती हैं, जबकि इस काम के लिए काफ़ी एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है और कुंडली का अध्ययन भी करना पड़ता है। विनम्रता लाती है व्यक्तित्व में श्रेष्ठता। दुनिया के 50% लोगों को अभिमान होता है कि उनके पास दौलत है, ज्ञान है, परिवार है, रूप है, यौवन है, जिसकी वजह से उनकी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि अभिमान उन्हें नया सीखने से रोकता है। इसीलिए अपने चरित्र में विनम्रता लाएं, तभी आप महान कार्य कर पाएंगे। ये बात शास्त्रों में भी लिखी है। अभिमानी मनुष्य किसी पर भी शासन नहीं कर सकता, जबकि विनम्र मनुष्य दुनिया पर राज करता है। यही वजह है कि जितने भी अब तक महान लोग हुए वो विनम्र थे और उन्होंने कभी भी अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि मनुष्य जितना विनम्र होता है वो उतना ही ऊंचा उठ जाता है। आध्यात्म में भी यही कहता है कि आप जितने विनम्र होंगे उतने खुद के निकट होंगे, और जितने खुद के निकट होंगे उतने ही अधिक सफल होंगे। शास्त्रों में लिखा है कि विनम्रता आपके आक्रामक व्यक्तित्व में बाधा नहीं बनती, बल्कि आभूषण बनती है। इसीलिए विनम्रता लाने के लिए शब्दों का सही चयन कीजिए और उसमें मिठास लाइए। फिर आप जितना मीठा बोलोगे उतना ही आप विनम्र होते जाएंगे। सहन शक्ति परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। सहन शक्ति का मतलब है अपनी आलोचनाओं को ध्यान से सुनना और उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढालना। लेकिन जिन लोगों में सहन शक्ति की कमी होती है वो जल्दी भड़क जाते हैं। कई बार तो इसकी कमी के कारण दो देश आपस में लड़ बैठते हैं। यदि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। दुनिया के 80% युद्ध सहन शक्ति की कमी की वजह से हुए हैं। इसीलिए डिसीजन लेने में गहराई और दूरदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि जब विभीषण ने भगवान राम के पास शरण ली थी तब राम ने शरणागत की रघुकुल रीत निभाई थी और विभीषण के सर पर कृपा का हाथ रख दिया था। जबकि राम के मित्र और फणराज सुग्रीव इस डिसीजन से सहमत नहीं थे, तब उन्होंने राय दी थी कि विभीषण पर विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो शत्रु का भाई है। हो सकता है कि वो हमारा भेद लेने आया हो, इसलिए इससे बांध कर रखना उचित रहेगा। उसके बाद राम ने सुग्रीव का मान रखते हुए कहा था, मित्र सुग्रीव, तुमने नीति तो अच्छी बताई, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं शरणागत की रक्षा करूं। फिर राम ने समुद्र से जल मंगाकर विभीषण का राज्याभिषेक किया। तब राम का डिसीजन सर्वोपरि रहा। संकल्प शक्ति से बड़े लक्ष्य आसान हो जाते हैं। जब कभी भी किसी की भी तरक्की होती है तब उसका सामना संकल्प शक्ति से जरूर होता है, क्योंकि तरक्की में दृढ़ संकल्प महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हनुमान जी जब पहली बार लंका जाने की तैयारी कर रहे थे तब उन्हें जामवंत ने समझाया था कि शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसके संचालन की समझ रखता है। फिर ज्ञान और विवेक उस शक्ति को हकीकत में बदल देते हैं। फिर हनुमान जी ने संकल्प लिया था, सिंहासन करीम बारिहम बारा, लीलहूँ लांगोर जल निधि धारा, सहित सहाय रावण मारी, आनो इहाम त्रिकोट उपारे, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। इसका अर्थ है कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग सकता हूँ, रावण को मार सकता हूँ, त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन जामुन जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा करना उचित होगा? इस बात से पता चलता है कि हनुमान जी बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते थे। इसीलिए आपको हनुमान जी का अनुसरण करना चाहिए और अपने संकल्प शक्ति को दृढ़ करना चाहिए। जोश में होश गंवाना गलत होता है। युद्ध का नियम है कि जितना भी शत्रु को समझ सकते हो समझ लो, बिना समझे शत्रु पर आक्रमण मत करो, लेकिन ज़्यादा विश्वास अपने शत्रु पर करो। फिर बड़े से बड़ा युद्ध आप जीत सकते हैं, क्योंकि मूर्खों के पास वासना रूपी सूक्ष्म हथियार होते हैं, जबकि सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार है जोश में और होश में रहना।
ये भी सच है कि युद्ध के समय काम, क्रोध, लोभ, अहंकार बीच में आएंगे, परंतु आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जोश में होश मत गवाओ, होश में रहकर जोश दिखाओ। यानी कि होश दुर्गुणों का नाश करता है और होश में ही सफलता छिपी होती है। समस्या का समाधान समस्या में ही छिपा होता है। समस्या चाहे भौतिक हो, धार्मिक हो या आध्यात्मिक, ये हर युग में रही है। उसके बाद भी सबने अपने अपने हिसाब से उनका समाधान ढूंढ ही लिया। आपने गौतम बुद्ध की कहानी जरूर पढ़ी होगी। वो राजा के बेटे थे। उन्होंने अपने जीवन में अमीरी, गरीबी, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ देखा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, समाधान के तरीके बदलते गए। इसीलिए वो कहते थे, परेशानियां आकाश से नहीं गिरी हैं, तुमने खुद पैदा की हैं, तुम ही उनका समाधान ढूंढ सकते हो। आज भी बुद्धि के विचारों के लोग हैं जो कहते हैं, यदि अमीरी बढ़ जाए और सब लोग समान हो जाएं, तो देश में पिछड़ापन दूर हो सकता है, भ्रष्टाचार और चोरी खत्म हो सकती है, फिर दुनिया की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसीलिए समस्याओं से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समस्या के भीतर ही समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए। डर कर जीने से अच्छा है निर्भय होकर जीना। आपकी ज़िंदगी में डर दो तरह से प्रवेश करता है। एक तब जब आप चाहते हैं कि मेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, यदि नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगा, इससे कहते हैं न मिलने का डर। दूसरा मौका होता है भयभीत रहने का, यानी जो आपके पास दौलत है वो कहीं खो ना जाए, यह है खो जाने का डर। कुछ ऐसा ही डर उस समय भी था जब भगवान राम को 14 साल वनवास में रहने की घोषणा हुई थी। तब उनके परिवार के लोग भी कुछ ऐसा ही डर महसूस कर रहे थे। जब भगवान राम को 14 साल वनवास में रहने की घोषणा हुई थी, तब उनके परिवार के लोग भयभीत हो गए थे, जबकि कैकेयी को मनचाहा वर मिल गया था। उसके बाद भी उनके अंदर डर बना हुआ था कि मेरा बेटा भरत भविष्य में क्या करेगा। राजा दशरथ को डर था कि अब क्या होगा, परंतु राम निर्भय थे, उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे नाम को न ही मंथरा मिटा सकती है और न ही कैकेयी। उनके इसी विश्वास ने उन्हें 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद भी राजा बना दिया। इसीलिए आप भी अपने अंदर से डर को बाहर निकालिए और निर्भय होकर जीना सीखिए। मन और धन दोनों को संभालना जरूरी होता है। धन कमाने में जितनी अक्ल लगती है, उससे ज़्यादा उसको निवेश करने में लगती है, क्योंकि दुनिया धन के व्यावहारिक पक्ष को जानती है, लेकिन वो धन का आध्यात्मिक पक्ष नहीं जानती है, जो सुख से अधिक दुख का कारण बनता है। क्योंकि दौलत अपने साथ दिखावे की आदत लेकर आता है, जिसकी वजह से आलस्य की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए जब आपके जीवन में धन का आना शुरू हो जाए, तब मन की भीतरी व्यवस्थाओं के प्रति सजग हो जाएं। बाहर से अलग और अंदर से अलग होना गलत है। आपके भीतर मैं आपको दूसरों से अलग करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, जो लोग मानवता के उत्थान के लिए जुटे हुए हैं या आध्यात्म को सही अर्थ में जीने की कला सिखा रहे हैं, उनका बाहर और भीतर से एक जैसा होना जरूरी है। तभी तो गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, जीसस, कृष्ण और राम भीतर से लगभग एक जैसे थे। इसीलिए आप उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। तब आप अंदर से और बाहर से एक जैसे हो जाएंगे। जीवन शैली को वक्त के साथ बदलना जरूरी है। आजकल के युग में जो मनुष्य 10 से 15 घंटे परिश्रम करेगा वही कामयाब होगा, ये नारा दिया 21वीं सदी की युवा पीढ़ी ने। परंतु इस नारे से काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि युवा पीढ़ी को पूरी नींद लेना एक सपना सा लगता है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जिस समय को मुट्ठी में भेज कर अपनी ऊर्जा मान रही है, वो उनका भविष्य खराब कर देगी। यदि उन्होंने अपनी जीवन शैली नहीं बदली, तब इससे सामूहिक आत्महत्या की तैयारी मान लिया जाएगा, क्योंकि ढलती उम्र के जिस पड़ाव पर शरीर को आराम दिया जाता है, उस समय शरीर बीमारियों का अड्डा बन चुका होगा। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था, तन, मन, वचन और काया को स्वस्थ रखने के लिए ईश्वर का ध्यान करो, जो आपको आध्यात्मिक शांति देगा। अब युवा पीढ़ी के लिए अंतिम रास्ता ध्यान बचा है। इससे उनका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि ध्यान करने से असफलता सफलता में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है, जो लोग सब कुछ आसानी से हासिल कर लेते हैं, वो विचारों में छिपी सफलता को पहचान लेते हैं, जबकि दूसरे नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है, हर विचार एक निश्चित भौतिक प्रभाव का परिणाम होता है, जो दिमाग को रिप्रोग्राम करता है। फिर दिमाग साहस, शक्ति, आशा और आत्मविश्वास से भर जाता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उन विचारों पर अमल करके मनचाही सफलता प्राप्त कर लेता है।
कुछ लोग कहते हैं यदि मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो बेहतर योजना होती, लेकिन मैं कहता हूँ यदि आपके पास बेहतर योजना होती तो ज़्यादा पैसा होता, क्योंकि सफल खिलाड़ी वही माना जाता जो खेलने से पहले जीतने की योजना बनाता। इसीलिए अब तक जो हुआ उसे भूल जाए, पिछली गलतियों को बार बार मत दोहराइए, भविष्य की सोचिए, वरना जो हो सकता था वो भी नहीं होगा। शिक्षा जरूरी नहीं है, आपको अपने काम में महारत हासिल होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको पढ़कर अमल में लाना आना चाहिए। व्यावहारिकता ज़रूरी नहीं है, आपको अपने वादे निभाने आने चाहिए। पैसा होना ज़रूरी नहीं है, आपको पैसे कमाने का तरीका आना चाहिए। ऑथर कहते हैं यदि आप अधिक सफलता पाना चाहते हैं तब आप अपने अंदर जागरूकता लाएं। यदि आप अच्छी सेहत बनाना चाहते हैं तब आप समय पर खाना खाएं। यदि आप ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तब आप परिवार पर अधिक ध्यान दें। यदि आप दौलत कमाना चाहते हैं तब आप दूसरों के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ आपकी अंदरूनी ताकत का हिस्सा हैं जिन्हें जगाना बेहद ज़रूरी है। फिर मनुष्य जितना चाहे उतना शक्तिशाली बन सकता है। हर किसी की ज़िंदगी का एक उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के ज़िंदगी नहीं होती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, लेकिन वही करो जिससे करने का आपने सपना देखा है। क्योंकि ब्रिटिश हाउस ऑफ लीडर्स के डिप्टी स्पीकर और उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल ने कहा था, सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करो, ईश्वर में आस्था रखो, फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल सकता है। किस्मत को कोसने वाले सफल होने की गलत फहमी पालते हैं और मेहनत करने वाले किस्मत को बदल डालते हैं, क्योंकि किस्मत का हर दरवाज़ा बेहतर सेवा देने की सोच के साथ ही खुलता है। इसीलिए जो लोग किसी कामयाब कंपनी को बनाते हैं वो पहले किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर चुके होते हैं जहां उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचाने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी कहा करते थे, जीने के लिए साहस जरूरी है, शादी के लिए प्यार जरूरी है, ताकत के लिए व्यायाम जरूरी है और मरने के लिए कफन जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूँ त्याग किए बिना मदर टेरेसा नहीं बना जा सकते हैं, विष पिए बिना ओशो नहीं बना जा सकते हैं, संघर्ष किए बिना ओबामा नहीं बना जा सकते हैं और रिस्क लिए बिना सफल नहीं हुआ जा सकता है। संघर्ष के बिना आदमी अधूरा है, प्यार के बिना औरत अधूरी है, उसके बाद भी दोनों का मिलना जरूरी है। इसीलिए जुनून पैदा करो अपने दिल में कुछ कर गुजरने का, क्योंकि आग में तपकर सोना निखरता है, गर्म हवाओं से बर्फ पिघलता है, बुलंद इरादों से पर्वत हिलता है और अच्छे विचारों से सब कुछ मिलता है। पेट भरने के लिए कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन जो अलग ढंग से करते हैं वो दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। इसीलिए वो कार्य कीजिए जो दूसरों के लिए कठिन हो, जो दूसरों के लिए चुनौती भरा हो, जो दूसरों के लिए असंभव हो। फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, साथ में ढेर सारी दौलत भी लाएगी। देखकर लोगों की आंखें फट जाएंगी, लेकिन आपकी 7 पीढ़ियां मौज उड़ाएंगी। आपका हर कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। शर्त यह है कि आप अपने कदमों को पूरे होश और जोश के साथ उठाएं। आपका हर सपना साकार हो सकता है। शर्त यह है कि आप उस सपने को अपना लक्ष्य बनाएं। फिर जब खुशी और प्रसन्नता भीतर से बाहर आएगी तब वो अपने साथ लक्ष्य साधने का तरीका भी लाएगी। उसके बाद आप सपने को गाना गाएंगे और सफलता को गीत सुनाकर अपने पास बुलाएंगे। पुराणों में लिखा है कि देवता उड़ते हैं क्योंकि वो उड़ते समय अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, लेकिन आपको उड़ने के लिए हल्का होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हल्का महसूस करना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही सफलता पाने के लिए बुद्धिशाली होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बुद्धि का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि चट्टान जब गिरती है तो चूर चूर हो जाती है और जब पानी गिरता है तो खुशियाँ बिखेरता है। हथेली में सफलता की रेखा तब तक रहती है जब तक आपके माथे से पसीना बहता रहता है। इसीलिए पसीने को रोकिए मत, बहने दीजिए, क्योंकि हर देश में भाषाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सफलता की परिभाषा सिर्फ एक ही है, यानी दूरदृष्टि, पक्का इरादा और जुनून। शिक्षा से आदमी मैनेजर बन सकता है, टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन ज्ञान से आदमी धीरू भाई अंबानी बन सकता है, लक्ष्मी मित्तल बन सकता है, करसन भाई पटेल बन सकता है, अजीम प्रेमजी बन सकता है, टाटा बन सकता है, बिरला बन सकता है, मुंजाल बन सकता है। इसीलिए ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि विचार पर मनन करना बुद्धिमानी होता है और उसको अमल में लाना सफलता की दिशा में उठाया गया कदम होता है। कहते हैं कि हर यात्रा की शुरुआत पहले कदम से शुरू होती है और व्यापार में सक्सेस पाने के लिए जुनून की ज़रूरत होती है। लेकिन मुकद्दर के सहारे कोई भी व्यापार सफल नहीं होता, क्योंकि व्यापार को शिखर तक पहुंचाने के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं, मन में जोश जगाना पड़ता है, हौसलों को पंख लगाने पड़ते हैं। जिस तरह जीवन में ठोस और बड़ी चीज़ों का महत्व है, उसी तरह ठोस विचारों का भी महत्व है। इसीलिए कुछ ठोस सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, क्योंकि विश्व के महान ऑथर नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जीवन में कुछ ठोस सोचो, बड़ा आइडिया सोचो और आने वाले समय के धीरू भाई अंबानी बन जाओ।
सफल होने का मतलब मिलियनेयर होना नहीं है। मिलियनेयर होने का मतलब सुखी होना नहीं है, क्योंकि सफल होने का मतलब होता है आर्थिक निर्भरता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, पारिवारिक प्रसन्नता, शारीरिक योग्यता, भविष्य की निश्चितता और सामाजिक प्रतिष्ठा। इसीलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके पास कितनी दौलत है, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप कितने खुश हैं। गरीबी का मतलब कुछ भी हो, लेकिन उसे हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि गरीबी भुखमरी लाती है। इसीलिए मेरा आपसे कहना है, लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि कहावत है कि 12 साल बाद तो कूड़ी यानी कि कूड़े के ढेर के भी भाग्य जाग जाते हैं, और जो लगा रहता है उसके अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया के 90% लोग पैसा कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी उन्हें मनचाही दौलत नहीं मिल पाती है। इस बात से पता चलता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। इसीलिए आप पैसा कमाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ पैसा बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि अमीर बनने के लिए पैसा कमाया नहीं जाता, बल्कि पैसा बनाया जाता है। सारी दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है, क्योंकि जब से पैसों का आविष्कार हुआ है तब से मनुष्य का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए पैसा अब ईमानदारी से बड़ा हो गया है, वफादारी से बड़ा हो गया है, योग्यता से बड़ा हो गया है, देशभक्ति से बड़ा हो गया है, इंसान से बड़ा हो गया है, समाज से बड़ा हो गया है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ ये बात भी सच है कि अमीर बनने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अमीर बनने के लिए अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि आपके विचार आपको ऊंचा उठाएंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि आपके शब्द आपके काम में बदल जाएंगे। अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि आपके काम आपकी आदत बन जाएगी। अपने आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाएगी। अपने पहचान बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी पहचान ही आपको सफलता दिलाएगी। अलादीन के खजाने की तरह दुनिया में और भी बहुत सारे खजाने हैं जिन्हें आप अपने आइडिया के द्वारा ढूंढ सकते हैं। इसीलिए आप अपना प्रयास जारी रखिए और सोचिए उस आइडिया के बारे में जो आपको उस खजाने के पास ले जाएगा, जो आपसे सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा हुआ है। यदि आप हकीकत में अमीर बनना चाहते हैं, तब आप पहले अपने घर पर सफल बनो, ईश्वर में श्रद्धा रखो, ईमानदारी से समझौता मत करो, गर्दिश में साथ देने वालों को याद रखो, दोस्तों की सलाह लो, दिमाग से डिसीजन लो, योग्यता बढ़ाते रहो, रोज़ के काम रोज़ ही निपटाते रहो, हंसते और हंसाते रहो, सकारात्मक नज़रिया बनाते रहो, अपना आप को व्यवस्थित करो, शरीर को स्वस्थ रखो, सुनो ज़्यादा, सुनाओ कम। गलती वो नहीं होती है जो एक बार होती है, गलती वो होती है जो बार बार होती है। इसीलिए अपनी गलतियों पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि हेनरी फोर्ड कहा करते थे, पैसा आदमी को नहीं बनाता है, बल्कि आदमी पैसे को बनाता है। परंतु इसके लिए दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, जुबान को नरम रखना पड़ता है और गलतियों पर ध्यान रखना पड़ता है। फिर दुनिया की हर दौलत आपके कदमों में होगी। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सुनें, तब दूसरों की बात सुनने की आदत डालो। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचानें, तब दूसरों को पहचानने की आदत डालो। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तब दूसरों को सम्मान देने की आदत डालो, क्योंकि आदतें उस दर्पण के समान होती हैं जिसमें आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, और वो भी ठीक वैसी ही जैसे कि आप हैं। इसीलिए दूसरों की क्षमता और दक्षता का सम्मान करें, फिर आपकी सफलता की संभावनाएं खुद ही बढ़ जाएंगी। सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करें, क्योंकि इससे आप पूरे दिन चुस्त रहेंगे। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि इससे आप सकारात्मक सोच सकेंगे। फुर्सत के क्षणों में पिछली असफलताओं पर विचार करें, क्योंकि इससे आप आगे गलतियां नहीं करेंगे। हर दिन अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें, क्योंकि इससे आपका विश्वास बना रहेगा। सपनों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके हौसले बुलंद रहेंगे। एक गलत डिसीजन की वजह से भगवान राम को वनवास काटना पड़ा, द्रौपदी को सरेआम लज्जित होना पड़ा, ओशो को जहर का प्याला पीना पड़ा, सद्दाम को फांसी पर लटकना पड़ा, प्रभाकरण को मौत की नींद सोना पड़ा, जबकि ये सब महान कार्य करने में लगे थे, परंतु इनका नसीब इन्हें धोखा दे गया। इसीलिए आप अपने नसीब पर विश्वास मत कीजिए। अगर विश्वास करना ही है तो अपने कर्म पर कीजिए। दुनिया की सबसे छोटी कविता आई एंड व्हाई जब आपको आपका मैं चुनौती देने लगे, तब समझ लीजिए कि आपके सपनों का महल चकनाचूर होने वाला है। इसीलिए अपने अंदर अहंकार का पौधा मत उगने दीजिए, क्योंकि अहंकार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। फिर आदमी की मूंछ और कुत्ते की पूंछ ऊंची हो जाती है, लेकिन जब ये दोनों नीचे होती हैं तब सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और कविता वीआर में बदल जाती है।
दुनिया में 3 तरह के मनुष्य होते हैं, यानी कि साधारण, मध्यम और उत्तम। और सबके पास दौलत होती है। साधारण के पास संघर्ष की दौलत होती है, मध्यम के पास जज्बातों की दौलत होती है और उत्तम के पास विचारों की दौलत होती है। इसीलिए तुरंत पता लगाइए कि आपके पास कौन सी दौलत है। भगवत गीता में लिखा है, अब तक जो हुआ और जो हो रहा है वो आगे भी दोहराया जाएगा। फिर आप क्यों असफल होने के बारे में सोचते हो? यदि आप दूसरों से अलग कुछ नया करने के बारे में सोचते हो तो तुरंत करो और ऐसा लक्ष्य बनाओ जो आपकी अलग पहचान बनाए, आपको ख्याति दिलाए। क्योंकि जब आप दूसरों के कपड़े नहीं पहन सकते, दूसरों के जूते नहीं पहन सकते, तब आप दूसरों के बनाए रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? अपने कपड़े पहनो, अपने जूते पहनो, अपने बनाए रास्ते पर चलो। उसके बाद आपकी पहचान किसी रास्ते के कारण नहीं होगी, बल्कि रास्ते की पहचान आपसे होगी। सुनने की आदत डालो, क्योंकि देश में आलोचकों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि घर में ताना देने वालों की कमी नहीं है। बच्चे तुम्हारी कमियां निकालते नहीं थकेंगे। फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए खूब मुस्कुराओ, खुलकर हंसो, क्योंकि ज़िंदगी की कोई उम्र नहीं होती है और बुराई करने वालों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। हर बड़ी चीज़ शुरू होती है बड़ी सोच से और बड़ा बिजनेस बनता है बड़े आइडिया से। इसीलिए तुरंत पता लगाइए कि आपके पास बड़ी सोच है। यदि नहीं तो बड़ी सोच को विकसित कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं खुला जहां आप विचारों को अमल में लाने का प्रशिक्षण ले सकें। आपके पास ज़िंदगी जीने के 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि आप घोड़ा बन जाइए और ज़िंदगी को अपने ऊपर सवारी करने दीजिए। दूसरा विकल्प है कि आप सवार बन जाइए और ज़िंदगी को घोड़ा बनाकर सवारी कीजिए। फिर जब आप ज़िंदगी को घोड़ा बना देंगे तब आप सबको घोड़ा बना सकते हैं। बड़ी सफलता पाने के लिए बातूनी लोगों से शांत रहना सीखो, बेचैन लोगों से संयम में रहना सीखो, बेरहम लोगों से दया करना सीखो। क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है और हर बुरे आदमी में एक अच्छा गुण मिलता है, लेकिन उस अच्छे गुण को पहचानने की ज़रूरत होती है। उस गुण में सफलता की छवि छिपी होती है। लोग जिस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं उसमें वृद्धि अधिक होती है। सेक्स की तरफ ध्यान देते हैं तो संभोग में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं तो ताकत में वृद्धि होती है और पैसों की तरफ ध्यान देते हैं तो दौलत में वृद्धि होती है। इसीलिए तुरंत पता लगाइए कि आपका ध्यान किस तरफ है। जिस तरह छोटा बर्तन जल्दी गर्म होता है, उसी तरह से छोटा आदमी जल्दी क्रोधित होता है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदमी की कमजोरी का नाम क्रोध है और ये एक खर्चीला शौक है जिसका बोझ उठाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। क्योंकि मनुष्य क्रोध को नहीं बदल सकता है, बल्कि क्रोध मनुष्य को बदल देता है। इसीलिए दुनिया को बदलने के बारे में मत सोचो, बल्कि सिर्फ खुद को बदलने के बारे में सोचो। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, जिससे रूठे हुए आदमी को मनाना आता है, खुदा खुद उसके दिल में समा जाता है।